हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। 2021 के सारे एग्जाम्स कैसे रहे आपके? इंट्रोस्पेक्शन हो गया आपका कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, कम स्कोर क्यों आ रहा है हमारा, है ना? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया हो तो प्लीज डू इट। ठीक है, ऐसा मत करो कि ओके नई शुरुआत करते हैं। यू हैव गॉट अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, स्टार्ट विद इट, इंट्रोस्पेक्ट करो। And in this video na, seriously I want to talk about the right approach. Comma, actually I really want to put this, है ना, डबल वो इन्वर्टेड कॉमा इसमें कि भाई राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें, इंफॉर्मेशन का एक्सेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, दैट इज लीडिंग यू मोर टूवर्ड्स अ कंफ्यूज्ड माइंड। आई रियली वांट टू टेल यू व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर यू, है ना। ये ट्रायल्स जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, अपने अटेम्प्ट्स के साथ, इतने ईयर्स बर्बाद कर रहे हो कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे, उतना पढ़ लेते हैं, एंड यू आर जस्ट लैंडिंग अप फेलिंग इन द एग्जाम और क्लियरिंग द कट ऑफ विथ जस्ट 1 or 2 मार्क्स अबाउ द कट ऑफ। उसका क्या सेंस बनता है? सिर्फ एग्जाम क्लियर करना एम नहीं है भाई, एम बहुत ज्यादा बड़ा है। एम इज टू गेट कमीशन्ड, ठीक है। रिटर्न के बाद आपकी एसएसबी भी है, उसके दोनों के मार्क्स मर्ज होने वाले हैं। आपका मेडिकल होगा, मेरिट में आपका नाम आएगा, देन एंड देन यू विल बी इन द ट्रेनिंग एकेडमी। तो आप मेहनत से क्यों डर रहे हो? यू कैन वेल इमेजिन ट्रेनिंग में आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने एफर्ट्स डालने हैं, यू नो राइट। तो अभी से अपने आप को गेयर अप करना शुरू कर दो। स्टॉप्स हैविंग ट्रायल विद योर लाइफ, विद योर करियर, एंड यस शॉर्टकट्स तो प्लीज भूल जाओ। टाइम है, शॉर्टकट क्यों अपनाना है ना। अगर आप जितना स्ट्रगल ज्यादा करोगे ना, ट्रस्ट मी रिटर्न्स आपको और अच्छे लगेंगे, वरना यू विल नॉट एंजॉय द रिटर्न्स यू विल गेट। ओके, तो बात करते हैं डायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। या वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्मार्ट वर्क, कि हमें कैसे करना है, किस हद तक करना है, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय स्मार्ट वर्क ना। हमें ये वो कल्ट वर्क नहीं करना, वो कल्प्रिट वाला वर्क नहीं करना है। वी हैव टू डू द एक्चुअल स्मार्ट वर्क। आई विल टेल यू द डेफिनेशन राइट इन दिस वीडियो। ओके, चलो बात करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है? हम YouTube पे या तो Google पे ये ज्यादा सर्च करते हैं what to study about this exam, about CDS 1 2022 एग्जाम, what to study, वो सब आपको आराम से पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, आई टेल यू इन डिटेल कि क्या सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। जीके के पेपर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। इंग्लिश का पेपर बच्चे फिर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैथ्स का कर लेते हैं, बट जीके का सेक्शनल कट ऑफ जो ओनली 20% है। ठीक है, इफ यू आर फ्रेशर यू डोंट नो द रियल सिस्टम ऑफ सीडीएस एग्जाम की कितने मार्क्स का क्या है, कितना कट ऑफ जाता है इंडिविजुअल एकेडमीज का। आप डिफेंस मीनिया ऐप पे चेकआउट कर सकते हो, वो वीडियो बिल्कुल अनलॉक्ड है आपके लिए सीडीएस कोर्स के अंदर। ठीक है, अभी राइट अप्रोच की बात कर लेते हैं। राइट अप्रोच क्या है? आई विल टेल यू दिस कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज इन जीके पेपर कितना रहता है। ज्योग्राफी से देयर आर 18 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 21 क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ऑन एवरेज, हमेशा प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन अराउंड इतना ही रहता है। ठीक है, इकोनॉमी से देयर आर 10 to 12 13 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस। देखो इस वीडियो में आई विल टेल यू इंडिविजुअल अप्रोच फॉर दीज सब्जेक्ट्स, कि करंट अफेयर्स को कैसे डील करेंगे, मिसलेनियस में क्या क्या चीजें आती हैं। आई विल लिस्ट डाउन द टॉपिक्स। ठीक है, दिस इज योर पेशेंस टेस्ट एज वेल, कि जिस चीज को आप इतना चाहते हो, दिस इज योर ड्रीम ऑफ डिफेंस, उसके लिए आप कितना पेशेंटली वेट करते हो, सुनते हो, यू आर क्रेविंग फॉर लर्निंग और नॉट। ये टेस्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, तो प्लीज इंश्योर दैट यहाँ पे तो आप पास हो ही जा रहे हो। ऑलराइट, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 12 क्वेश्चंस, मिसलेनियस से 6 क्वेश्चंस, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बट द फैक्ट इज व्हाट टू स्टडी everyone discusses. After teaching 2 long years, after giving so many selections in AFCAD, CDS batches, मैंने ये जाना है कि बच्चों को नहीं पता होता हाउ टू स्टडी, और वो उन पे फोकस भी नहीं करना चाहते हैं हाउ टू स्टडी। दिस इज द रियल क्रक्स। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है दो कैंडिडेट्स का। एक कैंडिडेट होता है
वो हर बार एग्जाम क्लियर करता है, या तो एक बार अपने फेलियर मतलब एक फेल्ड अटेम्प्ट से सीख कर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। और वहीं पे वो कैंडिडेट्स होते हैं, नहीं देखे आपने कि कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, उनसे एक रिटन एग्जाम नहीं निकल रहा। हाँ, और कभी कभी जस्ट कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा, या तो ये बहाना, ये एक्सक्यूज मिल जाता है कि यार कट ऑफ से सिर्फ 1 मार्क कम आया है, कट ऑफ से सिर्फ 5 मार्क्स कम आए हैं, मेरा लक ही खराब है। लक आपका क्यों खराब होगा? ये तो जनरलाइज्ड पेपर है, यूपीएससी सबके लिए सेम पेपर निकालती है, तो एक इंसान क्यों वो इतना सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पा रहा है और आप क्यों नहीं? क्यों? पता है, देयर इज डिफरेंस इन एटीट्यूड। दिस पर्सन नोज हाउ टू स्टडी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दोनों के पास इक्वल होंगी, सारे सेम पेज पे होंगे, बट इसका एटीट्यूड, he'll be ना, let me fix this, he'll be having that systematic approach, वो एंजॉय कर रहा होगा लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। वहां तक की अंतिम पक्की जर्नी है ना, बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। इट इज नॉट लाइक, ठीक है, after I get commissioned I'll get serious about things, after I get commissioned I'll get serious about studies in academy. It is not like that. वो अभी से शुरू होता है। He'll be having that systematic approach. इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। He go gradually, like अगेन द पेशेंस टेस्ट, ये नहीं कि भाई जल्दी 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 मुझे आज कल एग्जाम है आज मैं सब पढ़ लूंगा, ये ग्रेजुअली चलता है, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड में कैसे चेंज आ रहा है, और उसके लिए आपको ग्रेजुअली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशंस के साथ नहीं पढ़ा है तो इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट द राइट ऑप्शन, ठीक है। डोंट एक्ट इम्पेशेंट, अगेन इम्पेशेंट ऐसे नहीं कि यार शिट क्या करूं, हैव पेशेंस, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो अच्छे से ग्रेजुअली स्टार्ट करो, अगर आप रिपीटर हो, पहले सीडीएस दे चुका है, चाहे फेल हुए हो पास हुए हो जो भी हुआ हो, बट स्टार्ट फ्रेश अगेन, हैव दैट पेशेंस इन यू। सिलेबस इज रियली वेरी वास्ट, बट हो जाएगा और होगा तभी जब कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहोगे एक मैच्योर, इमोशनली मैच्योर माइंड से, राइट। एंड देन क्रेव फॉर लर्निंग, लर्निंग की एक्चुअली क्रेव होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो यू शुड क्रेव अबाउट थिंग्स कि ओके नाउ आई विल गेट टू लर्न दिस न्यू थिंग। पॉलिटी पढ़ रहे हो, ओके आई एम गेटिंग टू नो हाउ आवर कंट्री वर्क्स, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कैसे हमारे रूल्स बन रहे हैं, ठीक है। यू शुड क्रेव फॉर थिंग्स। साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यू शुड एक्चुअली बी क्रेविंग कि चलो फाइटर जेट का जो बर्नौली थ्योरम है उसका एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, राइट। अभी मैंने ब्लैक पहना है, विंटर्स हैं, तो इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट। यू शुड क्रेव अबाउट थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स। सो ये एटीट्यूड बहुत छोटी सी बात है बट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना, आप लिखना व्हाट लेसन्स आर यू डिराइविंग आउट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। आई एम ऑल्सो डिफेंस एस्पायरेंट, मैंने 4 बार ऐसे इन रो सीडीएस क्लियर किया है, एफकेट क्लियर किया है। नाउ आई एम इनटू टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, तो मुझे दोनों एंगल यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप कमेंट्स में लिखना कि व्हाट लेसन्स आर यू डिराइविंग आउट ऑफ इट, ठीक है। चलो आगे जैसे देखते हैं, ये डिफरेंस जो एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, यू गॉट टू नो। सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बताया, अभी हम इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यू नीड टू नो व्हाट आर द चैलेंजेस आर यू गोइंग टू फेस, ठीक है। क्या चैलेंजेस आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में। 2 मेजर चैलेंज की बात करें, राइजिंग कट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। 2019 में आप देखो सारी एकेडमी, टारगेट योर एकेडमी जिसमें आप जाना चाहते हो, जिसमें आप ट्रेन होना चाहते हो, क्या दिक्कत है। आईएमए में 116 कट ऑफ है यहाँ पे, और वही कट ऑफ बढ़ के 2020 में जस्ट 1 ईयर बाद इट इज 139 मार्क्स। यू सी द जंप। एयरफोर्स एकेडमी बहुत लोगों का ड्रीम होता है, 129 वॉज कट ऑफ इन 2019 और 2020 में वही मार्क्स 152 हो चुके हैं। यू सी द कॉम्पिटिशन राइजिंग। ओटीए की बात करें 78 वॉज कट ऑफ इन 2019, यहाँ पे 97 मार्क्स,
78 से 97। कैन यू इमेजिन दिस कि आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और यू नेवर नो 100+ भी अब इसका कट ऑफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द चैलेंज यू विल बी फेसिंग। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? चेंज इन द ट्रेंड। देखो आपका सिलेबस सेम है, ट्रेंड में क्या चेंज हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब अलग अलग साल के आप देखोगे, यू विल गेट टू नो। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लाइक रिवर सिस्टम, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मैच द फॉलोइंग, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। बट इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा 2021 का, क्वेश्चन वाज लिटिल ट्रिकी कि आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो आप कौन कौन सी रिवर्स को अक्रॉस करोगे, काउंट करोगे। पॉलिटी में भी इट वॉज मिक्स ऑफ 2-3 पार्ट्स, इट वॉज मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स टुगेदर, है ना। और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस, इट वॉज लिटिल ट्रिकी। जो डायरेक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी थी उसका सी पूछ लिया था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड यू इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। आपको ग्रेजुअली अगर आपने पढ़ा होगा ना, अगर शॉर्टकट तरीके से रिवर्स सिस्टम पढ़ा होगा, यू विल नॉट गेट इट। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, भले कितनी भी पढ़ाई की हो। तो आपने वो ग्रेजुअली चीजें पढ़ी होंगी ना, रिलेट करके। अभी मैं बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अप्रोच, क्या क्या आइडियाज आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मेरे आइडियाज को मर्ज करके, अपने आइडियाज को मर्ज करके, अपने फ्रेंड्स के आइडियाज को मर्ज करके आप बहुत अच्छे से अपना स्टडी प्लान बना सकते हो, ठीक है। दिस इज द चेंज इन ट्रेंड। और बात करूं स्टडी प्लान की, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्टडी प्लान, जो 100 डेज का पूरा प्लान है CDS 1 2022 का। वो पूरा प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है PDF फॉर्म में, कि दैट शुड बी द आइडियल अप्रोच। आप ऑब्वियसली उसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप कंफर्टेबल हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट इन केस यू नीड एनी हेल्प और रेजिस्टेंस, यू कैन गो थ्रू दिस स्टडी प्लान। ये डेली स्टडी प्लान है। जैसे एज आई ऑलवेज से, यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया CDS की अगर फ्रेशर हो, नहीं समझ में आ रहा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या अकेडमीज होती हैं, सारा वीडियो डिफेंस मीडिया ऐप पे अवेलेबल है। CDS कोर्स के अंदर वीडियो इज अनलॉक्ड। बट यहाँ पे ये चीज समझो, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। अगर इंग्लिश है आपका, ठीक है, मैथ्स के लिए इंडिविजुअल वीडियो हम बना लेंगे अलग से। इंग्लिश और GK का सुनो आप, ठीक है। इंग्लिश और GK है आपका, दिस इज समथिंग यू शुड डिवाइड योर डे इन दिस शेड्यूल। इंग्लिश GK को आप, है ना, साइंस और नॉन साइंस सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। साइंस और नॉन साइंस में डिवाइड कर दो। योर अप्रोच शुड बी, आज मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, अभी बता रही हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना है, साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक नॉन साइंस। नॉन साइंस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, ये सारा नॉन साइंस सब्जेक्ट्स में हमारा आ गया। और साइंस में यू बेटर नो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। देखो नाउ इंग्लिश की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें कलर चेंज करके, इंग्लिश इज समथिंग, दिस इज लिटरेचर पार्ट। इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, कौन कौन से? दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। पार्डन मी फॉर माई लिटिल बैड हैंड राइटिंग। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आता है हमारा नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग हमारी आती है वोकैब्युलरी। ये जो स्टडी प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ। और तीसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्रामर वाला कंपोनेंट, ग्रामर रूल्स बेसिकली, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। उसमें तो सिंपल यही होता है, एक पैसेज होता है, उसी पे क्वेश्चंस पूछे होते हैं, लेकिन फिर भी गलत क्यों हो जाते हैं? बिकॉज आपका वो रीडिंग हैबिट नहीं होता, यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इंग्लिश रीडिंग, और एग्जाम प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस में आके यू गेट सो कंफ्यूज्ड, है ना, कि आपके वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सिंपल पैसेजेस तो आते नहीं है, यूपीएससी के पैसेजेस है, कंफ्यूजन तो बनता है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए व्हाट नीड टू बी डन इज इंग्लिश रीडिंग। चाहे आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, मैगजीन्स पढ़ लो, कोई भी कुछ भी पढ़ो आप, बट हैव दैट रीडिंग वाली हैबिट, ठीक है। अगर देखो अब अगर मैं अभी बिल्कुल न्यू हूँ, नूब हूँ, आपकी लैंग्वेज में, कूल लैंग्वेज में नूब हूँ बिल्कुल, तो मैं एक पेज पढ़ूंगी ना, आई विल टेक 10 मिनट्स टू रीड दैट।
एंड अंडरस्टैंड इट, परसीव इट, ठीक है। लेकिन मेरी हैबिट आ चुकी है ना, तो मैं उस चीज़ों को जल्दी समझूंगी। और इंग्लिश के पेपर में टाइम इज द की, पेपर खत्म नहीं होता, पेपर लेंदी होता है, दिस इज द की। तो मेरी हैबिट होगी ना, तो वो मैं 3 से 4 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग दैट। बीच बीच रोज कुछ ना कुछ रीड करो। वीक में एक बार जब रिवीजन डे आपका आता है, इसमें मैंने संडेज को एक्सक्लूड कर रखा है, व्हाई, बिकॉज संडे इज इक्वल्स टू योर रिवीजन का दिन, ठीक है। संडे को संडे मत बोलो, संडे को रिवीजन डे बोलो। उस दिन आप कॉम्प्रिहेंशन के एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देन वोकैबुलरी, देखो वोकैबुलरी इज एंडलेस, कितने सारे वर्ड्स हैं, उसके कितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, कितने सारे इडियम फ्रेजेस हैं, दैट इज एंडलेस। एंड कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, है ना, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आपने 100 वर्ड्स पढ़े, उसी में से सारे क्वेश्चंस आ गए, ये भी पॉसिबल है कि आपने 100 वर्ड्स पढ़े, उसमें से एक वर्ड भी नहीं आया। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑन डेली बेसिस आप थोड़ा 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 वोकैब अपनी बिल्ड करो, ठीक है। रोज थोड़े थोड़े वर्ड्स, रोज 2-3 वर्ड्स कोई न्यू लर्न करो, उसके सिनोनिम्स देखो, उसके इंटोनिम्स देखो एंड यूज दैट इन कॉन्वर्सेशन। उसका रिपीटेड रिविजन करो, वरना भूल जाओगे आप, है ना, भूल जाओगे। उसका रिपीटेड, ये डेली स्केड्यूल में आपके आना चाहिए। टॉकिंग अबाउट ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स इज समथिंग कि यस, आप एग्जाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट दिस पार्ट वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन शुड बी योर डेली स्केड्यूल, ठीक है। तभी आप इंग्लिश का पेपर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए खुद कोई बुक नहीं देखनी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, स्टार्ट सॉल्विंग इट। टाइम इज द की इन द इंग्लिश पेपर, ठीक है। बात करते हैं जीके के पेपर की, साइंस एंड नॉन साइंस की। आप इसमें कैसे तालमेल बिठा सकते हो अपना। साइंस का अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट उठा रहे हो, केमिस्ट्री को साथ साथ में ले लो, किसके साथ लोगे, ज्योग्राफी के साथ ले लो, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ ले लो। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बिठाओगे। अब बात रही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको बताया था आप कैसे अप्रोच करोगे। स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ आप कैसे डील करोगे। यू नो अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हालांकि अभी मुझे ये नहीं बताना चाहिए आपको, वरना आप सिर्फ वही पढ़ोगे, बट या सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। अब ज्योग्राफी को आप अप्रोच कैसे करोगे, मैप्स के थ्रू। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, एक बहुत सारे मैप्स ले लो, उसकी बुक बना दो। जो भी चीज पढ़ रहे हो, रिवर्स पढ़ रहे हो, माउंटेन्स पढ़ रहे हो, प्लेट्यू पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे दिमाग को इमेजेस याद करने में आसानी होती है एज कंपेयर टू वर्ड्स, ठीक है। इमेजेस ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। तो जो चीज आप पढ़ रहे हो, स्टार्ट लोकेटिंग इट ऑन मैप्स। थोड़े से 2-4 कलर यूज कर लो, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, आपको और पढ़ने का मन करेगा। ज्योग्राफी इज रियली वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, ठीक है। मैप्स के थ्रू पढ़ोगे ज्योग्राफी को, वो हो जाएगा, ठीक है। एटलस का भी यूज कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कौन कौन सी बुक्स भी साथ साथ में मैं आपको बताती जाती हूँ। यस, और मैंने आपको बताया था स्मार्ट वर्क वाली बात। अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीडीएस का, आप बहुत रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। प्लीज़ बताना मुझे कि आर यू एबल टू रिलेट विद मी और नॉट, आर यू विद मी और नॉट, राइट। मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, ट्रस्ट मी, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, लेट मी राइट, लिखते जाना अगर आपको पढ़नी हो तो। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और कुछ एनसीईआरटीज, ठीक है। हिस्ट्री के लिए पाथफाइंडर, पाथफाइंडर के साथ साथ बिपिन चंद्र, और कुछ चैप्टर्स स्पेक्ट्रम के भी, ठीक है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था, तो आई नो कि कौन से चैप्टर्स मुझे उस बुक्स में से उठाने चाहिए, कौन से नहीं उठाने चाहिए, ठीक है। पॉलिटी, आई हैव रेड द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पॉलिटी। मैंने लक्ष्मीकांत को रीड आउट नहीं किया है, मैंने इंस्टेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। आई वॉज साइंस स्टूडेंट, तो पॉलिटी से बहुत डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, तो आई वॉन्टेड टू लर्न न्यू थिंग, ठीक है। तो मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला था।
एंड देन बात रही साइंस की, साइंस आई हैव डन फ्रॉम NCERTs एंड द पाथफाइंडर, ठीक है, ये सारी बुक्स थी जो मैंने रेफर करी। इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th की NCERT, और बाकी तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं जो मैंने गूगल से ही रीड आउट किए थे। दिस वॉज माई कंप्लीट सोर्स। अब ये पूरा काम करने में ऑब्वियसली 1.5 ईयर लगा होगा, ऑब्वियसली लगा होगा। तो दिस इज माई हार्डवर्क, दिस इज माई हार्डवर्क जो मैंने इनपुट किया, इन्वेस्ट किया। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फॉर CDS, लाइक उसमें इतना टाइम लग गया था, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना। और जब आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को रीड कर रहे हो, ये चीज़ लिख लो प्लीज़, याद रखने की कोशिश मत करो। हैव अ जनरल रीडिंग, सिर्फ जनरल रीडिंग, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, याद रखने की कोशिश मत करो, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट रीडिंग लगा ली, अब आपको पता है, बेसिक चीजें आपको पता है। यू नीड टू हैव सेकेंड रीडिंग, जो भी आपने पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, सेकेंड रीडिंग मारोगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फर्स्ट रीडिंग के बाद अगर आप कहोगे कि मैम पॉलिटी के आर्टिकल्स याद नहीं रह रहे, पार्ट्स याद नहीं रह रहे हैं, लैंड फॉर्म्स में सारे नाम इतने टिपिकल हैं, याद नहीं रह रहे हैं, ट्रस्ट मी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मुझे याद नहीं रहता था। बट आफ्टर हैविंग द सेकेंड रीडिंग थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई, फिर जहाँ पे मैं स्टकअप हो रही हूँ, आई एम रीडिंग इट अगेन, रिविजन कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तभी दिस इज माई हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क कहाँ रोल प्ले करता है, यू नो, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जब मैं इतना सब कुछ फिल्टर आउट कर चुकी हूँ, नाउ आई एम हैविंग माई नोट्स। अब बहुत कंसाइज नोट्स हैं मेरे पास, अब मैं इन नोट्स से पढ़ रही हूँ, दैट इज माई स्मार्ट वर्क। अब मुझे एक्सपीरियंस भी है एग्जाम का, आई एम कॉन्टिन्यूसली एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई हैव ऑल माई नोट्स। मैंने इन सारे बुक्स का जो क्रक्स था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इम्पोर्टेंट फिल्टर आउट था, वो अपने नोट्स में रख दिया। और अब 1 से 1.5 साल नहीं लगेगा, अब 2 से 3 महीने में आई एम गॉन, ठीक है, अब मेरे से हो जाएगा आराम से। दैट इज नॉट द बिग डील, केक वॉक होगा वो मेरे लिए। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क इज नॉट गोना हैपन इफ यू आर नॉट पुटिंग योर हार्ड वर्क इनटू इट। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट रीडिंग मारनी पड़ेगी, रिवीजन के लिए सेकंड रीडिंग मारनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को बार बार देखना पड़ेगा, पेपर को बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे स्मार्ट रोल प्ले होता है, ठीक है। और उसी के साथ ये चीज़ है कि अगर अब आपके कुछ अटेम्प्ट्स ही बचे हैं या एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम आपके लिए बचा है, तो येस यू कैन डू वन थिंग, कि ऐसे नोट्स अगर कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें हो, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डिफेंस एग्जाम्स की सबसे खास बात यही है कि उसका सिलेबस अलग टाइप का आता है। इट इज़ नॉट वेरी इजी लाइक रेलवे एग्जाम्स और लाइक दैट, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट लाइक IAS एग्जाम, बहुत स्पेसिफिक स्टडी आता है इसका। ट्रेंड इज नॉट मच चेंजिंग, बट येस, तो ये स्पेसिफिक नोट्स आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं। लाइक माई टीम इज प्रोवाइडिंग इट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, पूरा ही कोर्स इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। मतलब नाउ चीज़ें आर गेटिंग टेक्निकल, मोर एडवांस, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। लाइक मुझे अपने नोट्स खुद बनाने पड़े थे, बट आपको ये पूरे ही मिल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस। हमारा 3 पूरा मॉड्यूल चलता है, पहले आप सारा रिकॉर्डेड खत्म कर रहे हो अपने पेस पे, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही यू आर रिपीटिंग इट अगेन, जो चीज़ें आपको समझ आ जा रही है आप उसको स्किप करते हुए, फटाफट भगाते हुए चल रहे हो, तो अपने पेस पे आप उसको वो खत्म करोगे। वी आर टेकिंग द लाइव क्लासेस फॉर रिविजन एज वेल, ये बताने के लिए कि दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ये हम साथ में मिलकर स्टडी करते हैं। आई हैव सॉल्व्ड, ट्रस्ट मी, फॉर CDS 2021 वी हैव टेकन टोटल 60 डे कंटिन्यूस क्लासेस ऑन रिविजन। हमने हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, जो जो चीज़ें आने वाली होती हैं, हमने हर सब्जेक्ट के लिए 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लाइव, सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया है, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। और द फीडबैक जो आपने डिफेंस मेनिया का पढ़ा होगा, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ आवर ओन कंटेंट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो वी कैन नॉट शो कि भाई ये क्वेश्चन भी ये पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हुए हैं कि कितने पूछे गए थे। एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे हैं। ओके, तो वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इतने सारे दिए गए थे, सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं,
टॉपिक वाइज सब वो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था ताकि आप एग्जाम में कभी भी वो मिस्टेक ना करो, जो भी मिस्टेक्स करनी है आप मॉक टेस्ट में कर लो, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। जो पूरी पर्सनल गाइडेंस सारे स्टूडेंट्स को, आई कुड इजीली रिमेंबर जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे वो जूम क्लास में, आई नो बाय नेम नाउ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, जो आप कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। दिस इज वन पार्ट दैट कैन बी डन। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस है, ठीक है, हमने ज्योग्राफी की बात करी, अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपके लॉज हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज साइंस में क्या है? जितने भी सारे लॉज हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको जो डेली स्टडी प्लान दिया हुआ है ना, वो तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन जो 100 टॉपिक्स दिए हैं उसमें से एक टॉपिक आपको रोज पढ़ना है और उसके रोज क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू डू इट ऑन डिफेंस मीडिया ऐप, तो आप उसको देख सकते हो। लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, आपके लिफ्ट का जो फंडा होता है वो, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक्स के सारे लॉज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको डायरेक्टली स्टेट नहीं किया जाएगा कि ओके एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इनटू द बस, और जब बस अचानक से ब्रेक करती है तो आप आगे झुक जाते हो, आपकी बॉडी आगे की तरफ पुश हो जाती है, तो ये कौन सा लॉ जस्टिफाई करता है? तो इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है। तो आपको सारे लॉज को समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट में जा रहे हो, वेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, तो वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लास्ट टाइम सारे लॉज की क्लास ली थी, दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पुराने बच्चों, ओल्ड स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट कर देना कि हाउ हेल्पफुल दो साइंस वीडियोज वर, ओके। बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी इज रियली वास्ट, इसलिए मैंने स्टडी प्लान में भी उसको ज़्यादा दिन डेडिकेट कर रखे हैं, बट देर आर वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे वाइटामिन एंड डिसीजेस से क्वेश्चंस आते हैं, कॉजिंग एजेंट से क्वेश्चंस आते हैं, आपके सेल्स, डीएनए आरएनए के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंस को आप कैसे पढ़ोगे? उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे, और उसको कहाँ वो यूज, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज। एप्लीकेशन आपको समझ नहीं आ रहा क्या होता है एप्लीकेशन? सिंपल ये चीज देखो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज है हमें कहाँ काम आ रही है, क्वेश्चन उसी से बनेंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस उसी से बनेंगे। या यू कैन डेफिनेटली इग्नोर इफ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं केमिकल रिएक्शन से, अगर वो आपको समझने में डिफिकल्ट लगता है, ऑब्वियसली छोड़ दो उन क्वेश्चंस को। देयर आर 120 क्वेश्चंस इन योर पेपर, यू कैन ऑफ कोर्स इग्नोर दोज क्वेश्चंस जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस को एलिमिनेट भी कर दोगे फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही है फिर पॉलिटी की। पॉलिटी में क्या करोगे? देखो, पॉलिटी बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ओनली प्रॉब्लम इज कि उसको बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, उसे बहुत टेडियस लैंग्वेज में घुमा फिरा के जलेबी की तरह प्रेजेंट किया है, इसीलिए वो डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज इट इज नॉट। मैंने खुद पॉलिटी इतने अच्छे से पढ़ाया है, ट्रस्ट मी, 3 से 4 दिन में पॉलिटी ऐसे इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यस नाउ आई कैन बिकम लॉयर एज वेल। अब मुझे सारी चीज़ें पता हैं बहुत प्यार से कि प्रेसिडेंट के रोल्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ में क्या आता है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने पूरे कोर्स में वो जूम क्लासेस में पढ़ा रखा है आपको कि प्रियम्बल में कौन सी चीज़ कब ऐड हुई, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर रिट्स, व्हाट आर पार्ट्स, ठीक है। डेली स्टडी प्लान जो मैंने आपका बनाया है उसमें भी अच्छे से पार्ट बाय पार्ट मैंने उस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि कब आपको रिवीजन, मैंने रिवीजन डेज को भी इंक्लूड किया है वो रिवीजन प्लान। येस, दैट स्टडी प्लान इज एज पर डिफेंस मेनिया कोर्स मॉड्यूल, तो आप अपने आप से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो और उसको फॉलो ऑन भी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, नथिंग एल्स। पॉलिटी समझ आ गया, बस यू नीड अ सोर्स जहां से आप इजी तरीके से समझ पाओ, जान पाओ, नथिंग एल्स। पॉलिटी में ट्रस्ट मी और कुछ नहीं है। पॉलिटी हो गई। हिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री की तरह हिस्ट्री भी ऐसा है, केमिस्ट्री हिस्ट्री दोनों राइमिंग हो गया ना यहाँ पे। हिस्ट्री से भी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट कैन बी डन विद हिस्ट्री? हिस्ट्री का पूरा बेस पढ़ लो,
बेसिक्स अपना क्लियर कर लो, राइट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू 1947 सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स को जान लो, ठीक है, कि वैदिक एज में क्या होता था, पोस्ट वैदिक एज में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या, व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशंस, कौन से साइट पे कौन सी चीजें हुई थी उनको जान लो, ठीक है। मिडाइवल एज में जान लो दिल्ली सल्तनत का पूरा, कि कौन से ट्रैवलर्स आए हुए थे, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, किसके राइम में आए हैं, जो कॉइन्स इशू हुए हैं वो कौन से राजा ने क्या स्पेशल चीजें की हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की बात करें, कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, उसमें उसका हेड कौन था, गांधीयन एरा इतना इंपॉर्टेंट है, जो वाइसरॉयज बने थे, गवर्नर जनरल्स बने थे, उन्होंने कौन कौन से लॉज को पास किया था और उससे क्या क्या चेंजेस हमारे ब्रिटिश इंडिया में आए हुए थे, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए हैं, हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दैट। और फिर करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स में जो जिक्र हिस्ट्री से हो रहा है ट्राई टू रिलेट दैट, वो चीज़ें हर जगह पे लागू पड़ती है, कि जो आपका मैक्सिमम चांसेस ये है, स्टैटिक चीज़ें तो आपसे पूछी जाएंगी, बट करंट अफेयर्स में जो चीज़ है वो उसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कि कोई नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि वही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कहाँ पे, आपके सीडीएस एग्जाम में, एज इन फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से डील करना वो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से व्हाट इज द परफेक्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, वी आर स्टार्टिंग द डेली सीरीज बाय वसुधा मैम, ताकि आप डेली इन टच रहो। एमसीक्यू दैट इज द चैलेंज सीरीज, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो या तो कितना क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो आज, ठीक है। तो ऑब्वियसली विल बी गोइंग थ्रू द मंथली करंट अफेयर्स, विल गो बाय कैटेगरी करंट अफेयर्स जो आपसे पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जो क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं वो भी तो हम डिफेंस मीडिया चैनल पे यहीं पे कवर अप करते हैं। बट हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वसुधा मैम का भी लिंक मिल जाएगा, द फर्स्ट क्लास ऑफ वसुधा मैम, तो वो डेली लाइव क्लास भी आप देख सकते हो अपने आप को अपडेट रखने के लिए, ठीक है। अब बात आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, दैट इज द बिग मैराथन क्लास, उसको पढ़ के आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो, ताकि फिर आगे आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत ईजी लगने वाली हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक है, तो आप उसको रीड डाउन कर सकते हो। मिसलेनियस में आपका क्या चीजें आती हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, आपको सारी डिफेंस नॉलेज पता होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट द डिफेंस इक्विपमेंट्स, यू नीड टू नो अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर, द डिफेंस इंस्टीट्यूट के सारे लोकेशंस कहाँ पे हैं, द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, द चीफ्स, एवरीथिंग अबाउट डिफेंस, वो सारा आपका क्या आ जाएगा, मिसलेनियस पार्ट में आ जाएगा, वही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू मेक अ कंप्लीट वीडियो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको डिफेंस का सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियो ऑन इट, कमेंट बिलो इफ यू वांट दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार, आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट द फाइटर जेट्स, द हेलीकॉप्टर्स, आप नेवी में जाना चाहते हो तो व्हाट इज फ्रिगेट, सबमरीन कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इफ यू वांट इट एज सून एज पॉसिबल तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे चीजों को प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप सारी चीजों को प्लान आउट कर सकते हो और आपको समझ आ गया ना कि आफ्टर पुटिंग सम हार्ड वर्क, आफ्टर गोइंग थ्रू द फर्स्ट रीडिंग, यू हैव टू गो टू सेकेंड रीडिंग, तभी आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ पाओगे, ठीक है। तो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और या तो आप डिफेंस मीडिया ऐप पे भी डायरेक्टली चैट कर सकते हो, ठीक है। तो या I'll take your leave now. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.